हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग। ये नाम जब भी आपको सुनने को मिलता है तभी ऐसा लगता है कि किसी कंपनी पर गाज गिरने वाली है या फिर यूं कहें कि किसी कंपनी की शामत आने वाली है। हालांकि इस नाम में कोई खराबी नहीं है। तो फिर आखिर हिंडनबर्ग का नाम सुनते ही आजकल हड़कंप क्यों मचने लगा है? क्या करती है ये कंपनी, किसकी है ये कंपनी और कैसे काम करती है? और इसके अलावा जो भी चीजें इस कंपनी से जुड़ी हुई है वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात तो रह गई कि इस कंपनी का नाम कैसे पड़ा। तो शुरू नाम से ही करते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग एक एयरशिप था। 1937 में जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिंडनबर्ग एयरशिप के पीछे नाजी दौर का निशान स्वास्तिक बना हुआ था। इस एयरशिप को आसमान का टाइटैनिक भी कहा जाता था। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक तेज धमाके के साथ हिंडनबर्ग एयरशिप में एक बार आग लग गई। आग का गोला बना एयरशिप जब जमीन पर गिरा तो सब तबाह हो चुका था। 30 सेकंड से भी कम के समय में 36 लोग जिंदा जल गए थे। ये तो थी उस शिप की कहानी। लेकिन अब जिस नाम से आजकल कंपनियां कांप रही हैं, अब हम उस हिंडनबर्ग की बात करते हैं जिसकी रिपोर्ट से दुनिया भर में खलबली मच जाती है। दरअसल नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस विषय से ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद उसकी नौकरी एक डेटा रिसर्च कंपनी में लगती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा अड्डा है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग यही हैं। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया, जिसके बाद 2017 में एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंपनी क्या करती है और इसे कैसे पता चलता है कि शेयर मार्केट में कहीं कोई गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं कर रहा है। और इससे पहले हिंडनबर्ग ने किसे कंगाल किया है, यानी कि इसकी रिपोर्ट ने किस कंपनी को कंगाल किया है, इसकी भी हम बात करेंगे। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है या फिर पैसों का हेरफेर तो नहीं चल रहा है, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट्स का मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, या फिर कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयरों पर बेट लगाकर उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह की रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करती है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले वो बाजार में मुनाफा कमाने के लिए शॉर्ट पोजीशन भी बनाती है, यानी कि पहले रिसर्च करती है, गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बाद उस कंपनी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाकर पैसे कमाती है। खैर चलिए अब हम ये बात करते हैं कि हिंडनबर्ग ने पहले किस बड़ी कंपनी को कंगाल किया है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयरों में गिरावट आ गई। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया और दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ थी, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए पर रह गई, यानी कि इस कंपनी का तो दिवाला निकल गया। और ये सिर्फ अडानी या ब्लॉक ही नहीं, इससे पहले भी कई कंपनियों के खिलाफ यानी कि उनकी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और उसका नतीजा ये रहा कि उन कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे और शेयर गिरने पर हिंडनबर्ग ने उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई और मुनाफा भी कमाया। हालांकि अडानी की रिपोर्ट पेश होने के बाद शेयरों में भारी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद कंपनी ने लगातार अपने डेट को पे करना भी शुरू कर दिया, जिससे कि निवेशकों का भरोसा कायम रहे। तो आपको क्या लगता है कि हिंडनबर्ग अब किस कंपनी के बारे में रिपोर्ट पेश करने वाली है या अगली टारगेट कौन सी कंपनी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन्हीं सब वीडियोस के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।